रतनगढ़ नामक विशाल राज्य में राजा वासुदेव सिंह का राज था। उनकी शौर्य, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे देश में थी। पर इन सब से बढ़कर एक और चीज थी, उनकी बेटी राजकुमारी अनायरा। अनायरा जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही बहादुर और बुद्धिमान भी। उसके बड़े बड़े बादामी आंखें, तेज नाखुश और सिर पर बादलों जैसे काले बाल उसे सबसे अलग बनाते थे। राज्य का हर नागरिक उससे प्रेम करता था, क्योंकि वह महल में बैठकर सिर्फ राजकुमारी नहीं बनती थी, वह हर दिन लोगों की समस्याएं सुनती, उनकी मदद करती और जहां जरूरत पड़ती वहां खुद जाकर उनका दर्द बांटती। लेकिन राजा वासुदेव की एक चिंता थी। अनायरा के पास एक रहस्य था जो सिर्फ राजा और रानी जानते थे। बचपन में अनायरा को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। तेरी 18वीं वर्षगांठ की रात तुझे एक अंधेरे संसार में ले जाया जाएगा। अगर तूने वहां अपना असली साहस साबित न किया तो तू इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकेगी। राजा को यह श्राप अक्सर बेचैन कर देता। रानी भी इसे सोचकर कांप उठती। पर अनायरा, वह इस श्राप के बारे में बिल्कुल अनजान थी। वो दिन आता है। समय बीतता गया और अनायरा 18 साल की होने वाली थी। महल तैयारियों से गूंज उठा। बड़े हॉल में सुनहरी झालरें, फूलों की महक, ढोलनगाड़ों की आवाज और राज परिवार के लिए बने शानदार वस्त्र सब जश्न की भव्यता दर्शा रहे थे। लेकिन राजा वासुदेव का दिल बेचैन था। रानी ने पूछा, क्या तुमने उसे सच बताने का नहीं सोचा? राजा बोले, नहीं। अगर उसे पता चला कि उस पर क्या बीतने वाली है तो वह घबरा जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आज रात कुछ भी न हो। उनकी आवाज में डर छिपा हुआ था। महल में रहस्यमय घटना। रात होते ही महल की सजावट और भी चमक उठी। अनायरा राजसी पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हर कोई उसे देख मंत्रमुग्ध था। पर तभी जब घड़ी ने 12 बजाए, महल की सारी मशालें अचानक बुझ गईं। तेज हवा ने खिड़कियों को हिलाना शुरू कर दिया। आसमान काला पड़ गया। अनायरा ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है? रोशनी क्यों चली गई? राजा कुछ कह पाते उससे पहले एक गहरी आवाज महल में गूंजी। समय आ गया। राजकुमारी। अचानक एक काला भंवर बनता है। अनायरा संभाल भी नहीं पाती और वह उसकी ओर खींचती चली जाती है। राजा रानी चिल्लाए पर उनके हाथ सिर्फ हवा पकड़ पाए। क्षण भर में अनायरा एक अनजान अंधेरी दुनिया में गिर पड़ी। अंधेरे संसार में अनायरा। जब अनायरा ने आंखें खोलीं, उसने खुद को काले जंगल, टूटी चट्टानों और अजीब जीवों से भरी दुनिया में पाया। आसमान में सूरज नहीं था, सिर्फ लाल धुंध थी। वह कांप उठी। मैं कहाँ हूँ? तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, काले चोगा में, लाल आंखें, हाथ में एक डंडा। मैं वही हूँ जिसने तुझे श्राप दिया था, अनायरा। यह अंधेर लोक है। यहां से निकलना है तो तुझे 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। अनायरा घबरा तो गई, लेकिन उसकी हिम्मत उससे बड़ी थी। ठीक है, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, भय की परीक्षा। एक विशाल किला उसके सामने प्रकट हुआ। काले दरवाजे, टूटे टावर और अंदर से आती डरावनी चीखें। तांत्रिक बोला, इस किले में तेरी सबसे गहरी डर रहता है। उसे हराए बिना तू आगे नहीं बढ़ सकती। अनायरा अंदर गई और अंधेरा उसे निगल गया। अचानक उसने देखा, उसके माता पिता जंजीरों में कैद, खून से सने, और कोई उन्हें ले जाने वाला था। वह चीखी, माँ, पिताजी। यह उसका सबसे बड़ा डर था, अपने परिवार को खो देने का। पर उसे अपने पिता की बात याद आई।
सच्ची राजकुमारी कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। वह दहाड़ उठी। ये सब नकली है। मेरा डर मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही वह यह बोली, दृश्य टूटकर धुएं में बदल गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, दया की परीक्षा। अगले ही पल जमीन कांपने लगी। वह एक मैदान में पहुंची जहां घायल भेड़िया पड़ा था। उसके पैर में कांटा घुसा था। आवाज आई, इस जंगल का नियम है, कमजोर को मार दो वरना वो तुम्हें मार देगा। लेकिन अनायरा घुटनों के बल बैठी। अगर मैं राजा की बेटी हूं तो मेरा काम मारना नहीं, मदद करना है। उसने डरते हुए भी भेड़िए का कांटा निकाला। भेड़िया शांत हो गया और उसके हाथ को चाटने लगा। तांत्रिक बोला, तूने दया दिखाकर वह किया जो डरपोक नहीं कर सकते। यह परीक्षा भी पूरी। तीसरी परीक्षा बल की नहीं, बुद्धि की। अनायरा के सामने एक विशाल दानव प्रकट हुआ। उसने कहा, अगर जीतना है तो मुझे हराओ। दानव बहुत शक्तिशाली था। अनायरा जानती थी कि वह उससे लड़ नहीं सकती। पर उसने ध्यान दिया, दानव की कमर पर एक चमकता ताबीज था। वह बोली, ओ बड़े दानव, तुम इतने बलवान हो, पर क्या तुम अपने ताबीज को बिना गिराए एक चक्कर लगा सकते हो? मेरे पिता कहते हैं कि असली योद्धा वही है जो संतुलन रख सके। दानव हंसते हुए चक्कर लगाने लगा, पर उसका ताबीज गिर गया। तुरंत अनायरा ने ताबीज उठा लिया। दानव रोशनी में बदलकर गायब हो गया। तांत्रिक मुस्कुराया। तीसरी परीक्षा बुद्धि की थी और तू पास हो गई। अब तू अपने संसार लौट सकती है। अनायरा के नीचे रोशनी का एक वृत्त बना और वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। भाग 2, सबसे बहादुर राजकुमारी। राजमहल में उथल पुथल मची हुई थी। सेनापति सैनिकों के साथ आसपास खोज रहे थे। राजा की आंखों में चिंता थी। रानी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। अचानक महल के बीचों बीच नीली रोशनी फैली। सब रुक गए। और उसी रोशनी से राजकुमारी अनायरा उभरकर सामने आई। रानी दौड़कर उसे गले लगा लेती हैं। राजा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तुम ठीक हो बेटी? अनायरा मुस्कुराई। मैं सिर्फ ठीक नहीं, पहले से ज्यादा मजबूत होकर आई हूं। राजा रानी हैरान थे। उन्होंने अनायरा को पूरा किस्सा बताया, श्राप के बारे में, डर के बारे में और उनकी चिंता के बारे में। अनायरा ने राजा का हाथ थामते हुए कहा, पिताजी आप क्यों डरते रहे? आप मुझे हमेशा सिखाते थे कि सच्ची रानी अपने डर से ऊपर उठती है। राजा ने गर्व से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम रतनगढ़ की सबसे बहादुर राजकुमारी हो। जनता का स्वागत। अगले दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग सड़कों पर नाच रहे थे। ढोलनगाड़े बज रहे थे। फूलों की वर्षा हो रही थी। राजकुमारी अनायरा बालकनी पर खड़ी होकर सबको संबोधित करती है। मैं सिर्फ राजा की बेटी नहीं, मैं इस राज्य की बेटी हूं। और मैं वचन देती हूं कि भय, अन्याय और अंधकार को हमारे राज्य में कभी जीतने नहीं दूंगी। लोगों ने जोरदार जयकारा लगाया। राजकुमारी अनायरा की जय। अंतिम मोड़। रात को अनायरा अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी कि आखिर तांत्रिक ने उसे श्राप ही क्यों दिया। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैली। तांत्रिक प्रकट हुआ, पर इस बार उसकी आंखों में दया थी। अनायरा, वह श्राप नहीं था, वह एक परीक्षा थी। तुम्हारे जन्म से ही पता था कि तुम में असाधारण शक्ति है। पर शक्ति का सही उपयोग तभी कर सकते हो जब तुम दिल, दिमाग और साहस तीनों में उत्तीर्ण हो। आज तुम रतनगढ़ नहीं,
पूरी दुनिया का नेतृत्व करने योग्य बन गई हो। यह कहकर वह गायब हो गया। अनायरा मुस्कुराई। अब उसे समझ आ गया था कि उसका जीवन कितना बड़ा उद्देश्य रखता है। कहानी की सीख मोरल: सच्ची शक्ति बल में नहीं, दिल, दया और बुद्धि में होती है। और जब इंसान अपने डर पर जीत पाता है, तभी वह महान बनता है।